आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार दोस्तों, मैं संवाददाता सोनू कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के माहौल नगर पंचायत में। यहाँ बसपा की एक अहम मीटिंग रखी गई है। आइए हम इनसे वार्तालाप करते हैं बसपा के बारे में। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं हरिश्चंद्र गौतम, मुख्य मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मंडल आजमगढ़। एक चीज़ ये हम जानकारी लेना चाहते हैं आपसे, जो गांव चलो अभियान बसपा की तरफ से ये जो चलाया जा रहा है, क्या इससे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी कि नहीं? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर गांव चलो अभियान की जो शुरुआत हुई जी, जैसा कि विपक्षी दल के लोग जी ये कहते नजर आते थे कि बहुजन समाज पार्टी अब खत्म समाप्ति की ओर है। निश्चित रूप से माननीय बहन जी के इस आदेश के बाद पूरे देश में एक मैसेज गया है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बूथ स्तर पर जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के इतनी विषम परिस्थिति में भी कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 40,000, 50,000, 57,000, 60,000 तक वोट न मिला है। इसलिए किसी भी मामले में ये कहा जाना कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है, खत्म हुई है, बिल्कुल ये निराधार है। इसलिए निश्चित रूप से माननीय बहन जी के आदेश पर हमारे पदाधिकारी साथी जो गांव में जाकर के गांव चलो अभियान की शुरुआत किए हैं, पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि बहुजन समाज पार्टी फिर से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनाएगी, देश में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। एक चीज़ और हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जो आपको गांव चलो अभियान जो चलाया जा रहा है, सिर्फ एससी समाज में ही चलाया जा रहा है कि हर समाज में चलाया जा रहा है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे जो गांव चलो अभियान चला रही है सेक्टर स्तर पर चला रही है और हमारे सेक्टर में समस्त सर्व समाज के पदाधिकारी हुआ करते हैं। उसमें फॉरवर्ड के लोग भी, बैकवर्ड के लोग भी, माइनॉरिटी के लोग भी और शेड्यूल कास्ट के लोग भी आते हैं। इसलिए ये कहा जाना कि नहीं सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों में चला जा रहा है, निश्चित रूप से ये बात सही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लोग भले ही दलित बस्तियों अपना कार्यक्रम रख रहे हों या पिछड़े समाज में रख रहे हों, लेकिन सभी समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, पूरे सेक्टर के लोग, और बहुजन समाज पार्टी को आज निश्चित रूप से बल दे रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के बिना आने वाले 2024 के आम चुनाव में पार्लियामेंट। आज का जो कार्यक्रम है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आज हमारे पूरे आजमगढ़ मंडल के 21 विधानसभा की सीटों पर आज विधानसभा की बैठक हो रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और उसका एजेंडा, 2 एजेंडा आज है। पहला एजेंडा तो है आने वाले 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जिन्होंने पूरे देश में वोट की कीमत को बताने का काम किया, जिन्होंने पूरे देश में माइनॉरिटी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट के लोगों को सत्ता का स्वाद चखाया, उसकी राजनीतिक चाबी हाथ में देने का काम किया, उनका जन्मदिन मनाया जाना है मंडल स्तर पर। आगे जो है नगर निकाय चुनाव का जो है चुनाव होने वाला है, इस पे आपकी पार्टी कैसे इलेक्शन होगी? बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ सभी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ेगी और अच्छा रिजल्ट लाने का काम करेगी। इस पे बहन जी का क्या दिशा निर्देश है? माननीय बहन जी ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया। हमारे नगर में तमाम बैठकें हुई हैं। हम सभी लोग जो अभी पिछली बार आरक्षण तय हो गए थे, उसके अनुसार हम लोग कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर दिए, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में प्रदेश सरकार जो नहीं चाह रही थी कि चुनाव हो, क्योंकि उनको बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोगों को एक सिंपैथी लेना था, जो कोर्ट के माध्यम से उन्होंने लेने का प्रयास किया है। लेकिन बैकवर्ड के लोग समझ रहे हैं, जब नगर पंचायत में आरक्षण लागू हुआ तब से कम 5 चुनाव हो चुके। 5 चुनाव में जब कोई बैन नहीं रहा, तीसरा टेस्ट के बाद हर सरकार चुनाव कराती रही थी, इनको भी तीसरा टेस्ट के बाद चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन ये पिछड़े समाज को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम बिना आपके आरक्षण को दिए हुए वोट तो चाह रहे थे कि हम बिना आरक्षण के चुनाव कराएं, लेकिन हम
आपको बिना आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराना चाहते थे, इसलिए वो पिछड़े समाज को लुभाने के लिए इस तरह का नाटक कर रहे हैं। पिछड़े समाज के लोग देख रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव होगा। जो ये वोटिंग होगी, कुछ लोग मशीन के विरोध करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से होगा, उसमें जो है ईवीएम से का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की नेता भी कहा करते हैं कि जब ईवीएम से चुनाव होता है हम लोग करते हैं, कहीं न कहीं दिक्कतें हैं, और जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी बढ़ती है। तो बैलेट पेपर से चुनाव